बिस्मिल्लाह वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वान हिंद इब्न अबी हाला यतलअलउ वजहुहु तलअलुल क़मर लैलतल बदर। वान काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काना वजहुहु कितातल क़मर। वान उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काला समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल सअलतु रब्बी अज़्ज़ा व जल्ला अन इख्तिलाफ़ अस्हाबी मिन बादी। क़ाल रब्बी अज़्ज़ा व जल या मुहम्मद इन्न अस्हाबक इंदी कनुजूमिस समा। वमन अख़ज़ बिशैइन मिम्मा हुम अलैहि मिन इख्तिलाफ़िहिम फ़हुव इंदी अला हुदन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नुजूमस समाए अमनतुन ले अहलिस समा व अना अमनतुन ले अस्हाबी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता। काश मुझे सरकारे दो आलम का ज़माना मिलता। सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता। काश मुझे सरकारे दो आलम का ज़माना मिलता। आपको देखता मक्के से मैं हिजरत करते, आपका नक्श कदम आपका रास्ता मिलता। आपको देखता मैं ताइफ में दुआएं देते, आपको देखता मैं ताइफ में दुआएं देते। यूं मेरे सब्र व तहम्मुल को सलीका मिलता। आपके कदमों में ला देता रख देता मैं सब कुछ लाकर। आपके कदमों में रख देता मैं सब कुछ लाकर। नुसरते दी के लिए जब भी इशारा मिलता। फैज़ाने पैगंबर को किया आम इन्होंने,
फैज़ान पैगंबर को किया आम इन्होंने, आफाक में रोशन है हिदायत के सितारे। फैज़ान पैगंबर को किया आम इन्होंने, आफाक में रोशन है हिदायत के सितारे। लहराए अलम मारिफत के जहाँ में, मादूम इन्होंने किए बातिल के शिरारे। ममनून है दिल, ममनून है दिल उनकी मसीहाई नज़र के, अज हिम्मत एशां दर चरागे ज़ीस्त बहारे। लायक सज़ी वकार अरबाब इल्म व दानिश असहाब इल्म व फ़ज़्ल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद व बेइंतहा एहसान है कि जिस मालिक के कौनैन ने अपनी रहमत से आपकी ज़ियारत का मौका अता फरमा दिया है। इस वक़्त आपके कैफियत जो नज़र आ रही है, आप माने या ना माने, हम भी इसी मजमों में मिलते उठते हैं तो एक सहमी सहमी सी आपकी कैफियत है। इसके असबाब व अवारिज़ क्या हैं, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं दस्तबा दुआ हूँ कि मालिक के कौनैन पूरी शरह सद्र के साथ मुझे अपनी मारूज़ात अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बुलंद आवाज़ से कह दें आमीन, और बुलंद आवाज़ से कह दें आमीन। जिन लोगों ने आमीन कही है ज़रा वो हाथ खड़ा करें। एक तो इतना बड़ा सूरज मेरे सामने खड़ा है, मुझे क्या पता चलेगा किसने हाथ खड़ा किया और किसने नहीं किया है। जिसने हाथ खड़ा किया है मुझे पता चले, दीवारों वाले दीवारें छोड़ दें और जो बाइक में हैं उठ के एक एक बंदा आगे आ जाए। जल्दी करें और मिनट लगाएं ताकि मुझे पता चले कि आपने वाकई हाथ खड़ा किया और आपने आमीन भी कही है। दीवारें छोड़ दें, मैं फिर कहने लगा हूँ कि दीवारों वाले दीवारें छोड़ें ज़रा, और जो आखिर में बैठे हुए हैं वो एक एक कदम आगे आ जाएं। कई बातों की वजह से आप पर मेरी बात को मानना लाजिम होगा। बहरहाल यूं हरकत में कुछ बरकत आ जाएगी। देखो कमाल नहीं हुआ, मैं आके एक कदम आगे आओ, बेली कुर्सी जाके पीछे रख लइए। सवाद आया ना गल मनण दा। खैर बहरहाल वक़्त इतना हमारे पास है कोई नहीं, वक़्त हमारे पास मुख्तसर है। बुलंद आवाज़ से कह दें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी मारूज़ात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उसके बाद हम दोनों को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। फिर कह दें आमीन। सामीन दिल नवाज, आज का आपका उन्वान तो बड़ा ही खूबसूरत है, लेकिन मैं चूँकि पाबा जंजीर हो गया हूँ, मैंने वक़्त को मलहूज़े ख़ातिर रखना है और मुझे कई हवाले से कहने के बाद कि ये बयान भी हो, ये भी हो, ये भी बात बीच में आ जाए, मैं वक़्त मुख्तसर को मलहूज़ रखते हुए चंद बातें आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा। आपकी तकरीर, आपके वाज़, आपके जलसे का उन्वान ये है, इमामुल अंबिया, सीरत इमामुल अंबिया व अज़मत सहाबा व अहले बैत। सब कह दें रज़ी अल्लाह ताला, और बुलंद आवाज़ से कह दें रज़ी अल्लाह ताला, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बात भी हो और पैगंबर के यारों की बात भी साथ के साथ होती जाए, ताकि ये दोनों बातें मैं आपसे अर्ज़ कर सकूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस दुनिया में रोशनी का वो मीनार है कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से कब्ल एक अंधेरा था और पैगंबर दो आलम ने वो रोशनी की दिया जलाई तो उससे फिर कई सितारे बनते चले गए। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात को, जिस चीज़ का आगाज़ मक्का से किया, फिर हिजरत करके पैगंबर मदीना तैयबा में तशरीफ़ ले गए
और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आगे सितारे बने, जो आगे रोशनियाँ बनी, जो आगे जो है रोशनियों के चिंगारियाँ निकली हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को रोशन फरमा दिया है। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसीलिए आपने कई दफ़ा सुना भी होगा, इश्तिहारों में भी लिखा होता है कि आका चाँद मोहम्मद सितारे, और कभी यूं भी कहा जाता है कि सहाबा चाँद जो है वो सहाबा के बीच में बैठा था। ये तलमीहात आपस में चला करती हैं। इसी तलमी से मैं बात को आगे चलाना चाहूँगा। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिरी हुस्न के एतबार से भी मेरे रब ने बेमिसाल पैदा किया था, और अल्लाह के पैगंबर को अंदरूनी हुस्न के एतबार से भी बेमिसाल पैदा किया था। यानी रहमत कायनात सूरत के लिहाज से भी, सीरत के लिहाज से भी, हर एतबार से मेरा नबी बेमिसल है, बेमिसाल है। उसका कोई सानी नहीं, उसकी कोई मिसल नहीं, उसके साथ कोई मिलता नहीं, कोई उसके साथ मिल सकता नहीं, कोई उसके साथ मिलने का तसव्वुर कर सकता भी नहीं है। इसलिए कि खुदाए जुल जलाल ने जिस अंदाज से मेरे आका की सीरत आपको बख्शी है और जिस अंदाज से उन्हें सूरत बख्शी है, दोनों ही एतबार से वो बेमिसाल है। जब रब के सांचे में दूसरा कोई नहीं तो मिसाल कैसे बनेगी? जब रब्बे जुल जलाल ने ऐसा सांचा बनाया ही नहीं है कि जिसमें सूरत मोहम्मद कोई और ढल सकती हो, जब रब्बे जुल जलाल ने सीरत इनको बख्शी तो उस एतबार से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बेमिसाल बनाया। इसलिए अकाबिर उलमाए किराम फरमाया करते हैं, हर चीज़ का एक अरूज होता है, वो नीचे से चलती है, चलते 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 वो अपने हद्दे कमाल को पहुंच जाती है, और जब वो अपनी कमाल को पहुँचे तो अब उसका इख्तिताम हो जाता है कि अब इससे ज़्यादा कोई कामिल नहीं, इससे ज़्यादा कोई अकमल नहीं, इससे ज़्यादा कोई बुलंद नहीं, इससे ज़्यादा कोई बाला नहीं, इससे ज़्यादा कोई आला नहीं है। तो रब्बे जुल जलाल ने दो चीज़ों को तख्लीक़ इंसानियत से साथ के साथ चलाना चाहा। मेरे रब्बे जुल जलाल ने इंसानियत को भी उसी वक़्त से चलाया और इंसान के साथ नबूवत भी उसी वक़्त से चलाई है। आप इस बात को जानते हैं कि सबसे पहले इंसान को हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहा जाता है, और सबसे पहले नबी को भी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहा जाता है। यूं इंसानियत और दोनों चलते रहे। इंसानों में तो कामिल हर पैगंबर इंसान कामिल है, हर पैगंबर अपनी सूरत के एतबार से, अपनी सीरत के एतबार से, दोनों एतबार से हर नबी कामिल व अकमल है। लेकिन नबूवत चलते चलते आखिर जिस वक़्त मेरे आका दो जहां पे आके पहुंची है तो अब नबूवत भी कामिल बन गई। तो रब ने ऐलान कर दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीना, कि अब नबूवत का दरवाज़ा बंद है अब हमेशा के लिए। अगर कोई आखिरी पैगंबर है, रसूल रहेगा तो सिर्फ आमना के दुर्रे यतीम रहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जिस वक़्त मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ तो यहाँ पर पहुँच करके किसी ने नबूवत पे नकब जनी शुरू की तो किसी ने सिफ्ते नबूवत पे नकब जनी शुरू की। तवज्जो मेरी तरफ रहे, अगर बटेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। किसी ने नबूवत पे नकब लगाया, किसी ने सिफ्ते नबूवत पे नकब लगाया, किसी ने नबूवत के ऊपर दरार लगाने की कोशिश की तो किसी ने सिफ्ते नबूवत पे दरार लगाने की कोशिश की। कोई यूं कहने लगा कि नहीं उनके बाद भी तो कुछ होना चाहिए, और कोई यूं कहने लगा नहीं सिफ्तों में तो आखिर हो गई लेकिन कुछ औसाफ आगे भी चलने चाहिए। चुनाचा आपने कई सुने होंगे कि जनाब उनके बाद फलां भी मासूम है, फलां भी मासूम है, फलां भी मासूम है, जबकि हम शुरू से ये सुनते आ रहे हैं कि मासूम पैगंबर होता है, पैगंबर के अलावा कोई मासूम होता
बुलंद आवाज से कह दे, होता नहीं है। इसलिए जब यहाँ बात चली है तो पहले बात चली जब नबूवत पे नकब जनी शुरू की गई तो उस वक़्त सिद्दीक़ अकबर मैदान में उतर जाते हैं। नबूवत के नकब जनों को जनाब सिद्दीक़ अकबर ने उन्हें उनके इंजाम तक पहुँचाया है। और जब औसाफ़े नबूवत की बारी आती है तो औसाफ़े नबूवत पे बात आने लगी तो उसके लिए फिर खुदाए जुल जलाल ने इन अकाबिर उलमा को चुना है। फिर ये मैदान में उतर जाते हैं। मैं बात जहाँ से चलाया फिर वहीं लाने लगा हूँ कि मैंने अर्ज ये किया है, एक नबूवत को कमाल मिलना था, एक इंसानियत को कमाल मिलना था। इंसानियत के कमाल में आदम भी आते हैं, इंसानियत के कमाल में ईसा भी आते हैं, इंसानियत के कमाल में जनाब हजरत इब्राहीम भी आते हैं, इंसानियत के कमाल में जनाब इस्माइल भी आते हैं। और जब नबूवत पे कमाल आता है तो उसमें एक मोहम्मद रसूलुल्लाह आते हैं। अल्लाह के पैगंबर पे आके नबूवत कमाल को पहुंच जाती है। अल्लाह के रसूल पे आके नबूवत अपने इख्तिताम को पहुंच जाती है। वो शजरे नबूवत जो आदम से जवान होना शुरू हुआ था, अब वो चलते चलते बढ़ते बढ़ते जिस वक्त मक्के की सरजमीन पे उगता है, आमना के दुर्रे यतीम के घर में जब ये पौधा लग जाता है, ये पौधा लग जाने के बाद अब जिस वक्त 40 साल की उम्र होती है, ऐलाने नबूवत कर दिया जाता है तो फिर रब ने खत्मे नबूवत का ताज पहना देते हैं। अब जब ताज पहनाया गया है तो फिर सूरत में देखा है तो बाकमाल नजर आए हैं, फिर सीरत पे देखा है तो बाकमाल नजर आए हैं, इन्हें अमाल में देखा है तो बाकमाल नजर आए हैं, इन्हें तरबियत में देखा है बाकमाल नजर आया है, इन्हें घराने में देखा है बाकमाल नजर आए हैं, इन्हें जराने में देखा है बाकमाल नजर आए हैं, इन्हें दोस्तों में देखा है बाकमाल नजर आए हैं, इन्हें उस्तादों में देखा है बाकमाल नजर आए हैं, इन्हें मुजाहिदों में देखा है बाकमाल नजर आए हैं, इन्हें बया करने वालों में देखा है बाकमाल नजर आया है, इन्हें मुश्तरियों में देखा है बाकमाल नजर आए हैं, इन्हें टीचरों में देखा है बाकमाल नजर आए हैं, इन्हें तलवार चलाने वालों में देखा है बाकमाल नजर आए हैं, इन्हें घोड़े की सवारी करते देखा है बाकमाल नजर आया है, इन्हें रात को रोते देखा है बाकमाल नजर आया है, इन्हें जाग जाग के रब को मनाते देखा है बाकमाल नजर आया है, इन्हें रब्बे जुल जलाल के लिए तन मन धन लुटाते देखा है बाकमाल नजर आते हैं। अरे मठवा के लोगों, तुम तो सहमे नजर आते हो, जिसके लिए मैं आया हूँ मुझे वो नजर ये आता है जब रात की अंधेरी आती है, रब उसे बुलाना चाहता है, वो तब मांगे दौड़ उठता है, जंग की मैदान आता है वो तब मांगे दौड़ उठता है, वो जंग में आता है तो शाह सवार बन के आता है। ओद के मैदान में देखा वे शाह सवार नजर आया, बदर के मैदान में देखा शाह सवार नजर आया, गज़वों में देखा है शाह सवार नजर आया है, जिहाद में जाते देखा है शाह सवार नजर आया है, दुश्मन की आंखों से आंखें डालकर उसे टकराते देखा है शाह सवार नजर आया है, वो बाकमाल नजर आया है। उसी पैगंबर को मैंने देखा, ये दुश्मन खड़ा है आंखें डालता है, मेरा नबी घबराता नहीं है, उसे पाबंद किया गया तुम ये बात न करो, वो करते चले जाते हैं, उसे रोका जाता है, हालात ठीक नहीं वो फिर बोल जाते हैं, उसे कहा जाता है पाबंदी बड़ी सख्त है, वो फिर बोल जाते हैं, उसे कहा जाता है इंतजामिया नहीं मानती, वो फिर बोल जाता है, उसे कहा जाता है मजिस्ट्रेट नहीं मानता, वो फिर बोल जाता है, उसे कहा जाता है आर्मी नहीं मानती, वो फिर बोल जाता है। रब्बा ये बात क्या है? जवाब ये आता है ये बाकमाल है, इसीलिए मैंने इसको पैदा किया था। कायनात ये बताती चली जाए कि जुर्रत का जो दरवाजा जहां से निकलता है मोहम्मद पे आकर मुकद्दर हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। तुम्हारी आवाज कहीं तो यार जानी चाहिए। मैंने यार ये किया है, कामिल नबी की बात सुनने आए हैं या किसी और की सुनने आए हैं? बोलो यार, और बुलंद आवाज से बोलो, और बुलंद आवाज से बोलो।
मैंने मजमून बड़ा दूर का उठाया है, लेकिन अफसोस सद अफसोस के मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने अर्ज ये किया है कि ये कमाल को जिस वक़्त इंसान कमाल को नबूवत पहुंचती है तो सरताज नबूवत कौन बना, जिसे मुस्तफ़ा कहा जाता है। ख़त्म नबूवत का सेहरा किस किस पर सजता है, जिसे ख़त्म नबूवत का सेहरा सजे उसे आमना के दुर्रे यतीम कहते हैं। इसीलिए तो सहाबी ने कहा था, अरे ख़त्म नबूवत का ताज सजता ही इसको है, चूँकि ये कामिल पैगंबर है, हर एतबार से कामिल है। तो बात से बात यदि मैंने जो बात याद आई जो मैंने हदीस तैयबा पढ़ी है उसे भी सना सुनते चाहिए। हजरत हिंद बिन अबी हाला है, ये हजरत जनाब इमाम हसन हुसैन के मामू लगते हैं। अब ये तो छोटे थे और इन्होंने जाकर के पूछा, मामू ये तो बताइए हमारे नबी के सीरत क्या है, सूरत क्या है, नक्श क्या है, निगार क्या है। बड़ी लंबी हदीस है, ये उलमा बैठे, कभी इनको कहना, कभी तुम्हें किसी खुतबे और जुमे में पूरी हदीस सुना देंगे। शमाइल तिरमिज़ी की रिवायत है, हजरत इमाम तिरमिज़ी ने इस लंबी रिवायत को 3 जगह काट के लिखा है। चूँकि रिवायत बड़ी लंबी है, माजू की एतबार से लिखते चले गए। वहाँ एक सवाल उठता है कि मेरे आका के खदो खाल तो बताइए ना, मेरे आका का चेहरा अक़दस तो बताइए। तो उसी वक़्त जनाबे हिंद बिन अबी हाला कहते क्या है, या तलाला वजहु तलाल वल कमर लैलतल बदर, कि मेरे आका का चेहरा यूं चमकता था जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। ये हजरत हिंद बिन अबी हाला ने कह दिया। हजरत काब इब्न मालिक क्या कहते, काना वजहु, अल्लाह के पैगंबर का चेहरा था किताता कमर, जैसे चांद का टुकड़ा होता है। अब ये कोई चांद कहता है, कोई चांद का टुकड़ा कह जाता है। इसी बात को लेके बड़े बड़े अकाबिर ने इस पे खामा फरसाई की है। अल्लाह के पैगंबर के चेहरे को जब चांद कह दिया, किसी ने चांद का टुकड़ा कह दिया, तो अल्लामा मनावी का कलम जोश में आता है, अल्लामा मुल्ला अली कारी का कलम जोश में आता है कि अल्लाह के पैगंबर की ये निस्बतें कहाँ रह जाती। चे खाकरा निस्बत आलम पाक, इस मिट्टी को निस्बत आलम पाक से क्या होती है, चांद क्या और मोहम्मद मुस्तफ़ा कहाँ, इसकी निस्बतें क्या रही। तो हजरत अल्लामा मनावी कहते असल में बात समझाने के लिए सहाबी के पास इससे बड़ी बात ही कोई न थी। उन्होंने समझाया इसी अंदाज में है, रात का अंधेरा होता है जब ये चांद आता है, रात का अंधेरा होता है जब ये चांद तुलू करता है, रात का अंधेरा होता है जब चांद नमूदार होता है, रात का अंधेरा होता है जब चांद चमकने लगता है, रात का अंधेरा होता है जब चांद जगमगाने लगता है। अल्लाह के पैगंबर भी जिस जहान में आए थे आलमुन मसलमुन बेज़िल्लामिल कुफ्र, ये भी कुफ्र के अंधेरों से बटा हुआ था। अल्लाह के पैगंबर को उस अंधेरों में मेरे रब्बे जुल जलाल ने भेजा है। आज बैठ कर तुम खत्म नबूवत के जिंदाबाद के नारे लगाते हो, आज तुम्हें जुर्रत से जिंदा रहना चाहिए। अरे मैं जुर्रत के सबक बार बार इसलिए कहता हूँ, मुझे तुम्हारे मजमे की कैफियत ने अंदर से हिला के रख दिया है। तुम तो सुन्नी उलमा कौंसिल के लोग थे और तुम सहमे क्यों नजर आते हो। तुम्हें जुर्रत और बहादुरी के साथ जिंदा रहना चाहिए था। खैर मैं अर्ज कर रहा था, रात का अंधेरा छटा था, कई कुफ्र का अंधेरा है। रब्बे जुल जलाल ने मेरे आमना के दुर्रे यतीम को भेजा है, कहीं शिरक का अंधेरा है, आमना के दुर्रे यतीम आए हैं, कहीं आपस में लड़ाई और झगड़ा है, अंधेरा छटने लगा है। रब्बे जुल जलाल ने उस चांद को भेज दिया है, अंधेरा छट जाता है जब चांद आता है, चांद जगमगाता है, अंधेरा जाता है, चांद जगमगाता है, अंधेरा बेनूर हो जाता है, चांद अंधेरा चला जाता है, चांद जगमगाता है, लोग खिलखिला उठते हैं। मैं कभी यूं भी कहता हूँ, अरे चांद वो है जो गमी में खुशी लगा दे, वो चांद कहलाता है। जो रोतों को हंसा देता है उसे चांद कहते हैं। बच्चे देख को मुस्कुराते हैं वो खुश हो जाते हैं, उसे चांद कहते हैं। बूढ़े देख के खुश हो जाते हैं, उसे चांद कहते हैं। आसमां पे नजर जाती है, दिल के सारे तबक रोशन हो जाते हैं। तो रब्बे जुल जलाल ने आमना के दुर्रे यतीम को इस जमीन पे भेजा है। जब जमीन पे चांद आया है, इसने अपनी रोशनी को बखेरना शुरू कर दिया। अब बखेरते चले गए, अब ये चांद चमका है, सिद्दीक सितारा बन गया, ये चांद चमका है, उमर सितारा बन गया, ये
चांद चमका है, फारूक सितारा बन गया, ये चांद चमका है, उस्मान सितारा बन गया, ये चांद चमका है, अली सितारा बन गया, ये चांद चमका है, जुबैर सितारा बन गया, ये चांद चमका है, अबू जर सितारा बन गया, ये चांद चमका है, अबू सुफियान सितारा बन गया, ये चांद चमका है, मुआविया सितारा बन गया, ये चांद चमका है, जनाबे साद सितारा बन गया, ये चांद चमका है, जनाबे सईद सितारा बन गया। सारी कायनात को मेरे नबी के सहाबा ने ये कह करके पैगाम दिया है, ये कह करके सबक दिया है कि ये वो चांद है जो तुलू हुआ है, इसकी गरूब कोई नहीं, जो तुलू हुआ है बेनूर कोई नहीं, जो तुलू हुआ है अब मिटेगा नहीं, अब कयामत के दिन तक अगर डंका बजेगा इस चांद का बजेगा, चांद के सितारों का बजेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदार खत्म नबुव्वत, अज़मत शान मुस्तफ़ा, अज़मत शान मुस्तफ़ा, अज़मत शान मुस्तफ़ा, अज़मत शान मुस्तफ़ा। ये चांद है, कौन है? बोलो, ओ बोलो, आखिर वाले बोले, ओ आखिर वाले बोले यार आवाज से, ये कौन है? और चांद को देख करके कोई सड़ेगा ही सड़ेगा, बाकी कोई नहीं सड़दा। नहीं समझे आप मेरी बात को यार? चांद को देख करके कोई सड़ेगा ही सड़ना है, इसके अलावा कोई सड़ता तो सितारों को देख करे कोई सड़ियल ही सड़ना है। चांद को देख करके भी वही सड़ता है जो अंदर से जला होता है, सितारे देख करके भी वही जलता है जो अंदर से जला होता है। जो चांद को देख के जलने लगता है उसके लिए मेरा रब अताउल्लाह बुखारी भेज देता है, जो सितारे को देख के सड़ता है उसके लिए रब हक नवाज भेज देता है। तो ये दोनों जब सड़ने पे आए हैं तो रब्बे जुल जलाल ने फिर इनका इंतजाम बड़े अच्छे अंदाज से किया था। मैं चूंकि समेट के लाना चाहता हूँ तो रब्बे जुल जलाल ने रब्बे जुल जलाल ने फिर इन दोनों को बात को आगे चलाया है। अल्लाह के पैगंबर को सहाबा ने कहा कि ये चांद है, चांद है, चांद है, या तलालो वजो तलालो अल कमर, ये तो यूं चमका करते थे कि जैसे आसमां पे चांद चमकता है। और जब बात नबी की आती है तो रिसालत पना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से एक बात इरशाद फरमाई। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। हजरत उमर बिन खत्ताब कहते हैं समेत तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने कानों से सुना, यकूल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के पैगंबर फरमा रहे थे। क्या कहा था? अल्लाह के पैगंबर कहते हैं कि साल तो रब्बी अज़्ज़ा वजल्ला अन इख्तिलाफ असाबी, मैंने अपने रब से पूछा कि या अल्लाह कि मुझे डर ये लग रहा है कि मैं अगर चला जाऊंगा तो मेरे जाने के बाद तो उनका इख्तिलाफ हो सकता है, आखिर ये भी तो मेरे ही तरबियत याफ्ता है, तो बंदों में इख्तिलाफ हो जाया करता है, इनमें तो इख्तिलाफ हो जाएगा। अब जिसकी तरबियत मोहम्मद ने की हो और अल्लाह के पैगंबर ने उन्हें तरबियत के सांचे में ढाला हो तो अल्लाह के पैगंबर को पता तो है ना कि मेरी सारी अमानत के अमीन यही हैं जिन्होंने आगे पहुंचाना है। तो अल्लाह के पैगंबर को अगला धड़का भी तो लगा था। अल्लाह के पैगंबर ने पूछा या अल्लाह जी आपस ये इख्तिलाफ कर जाए तो फिर मेरा तो काम हो गया खराब, मैं तो मेहनत बड़ी की थी। अल्लाह के खुदाए जुल जलाल, अल्लाह ने खुदाए जुल जलाल ने, फारूक आजम कहते हैं रब ने आगे से क्या कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखबरनी अज़्ज़ा व जल्लो, या मोहम्मद, मेरे रब ने मुझे जवाब दे के कहा मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना असहाबक का नुजूमी समा, तेरे सहाबा की मिसाल तो मैंने आसमान के सितारों जैसी बना दी है। लेकुल नूरन, हर एक के अंदर नूर मौजूद है। फौकुन हर एक में से बाज़ुहा फौका बाज़, उनमें से बाज़ ज्यादा रोशन होते हैं, बाज़ थोड़े रोशन होते हैं। और फिर रब्बे जुल जलाल ने मिशकात पढ़ रहा हूँ, मिशकात की रिवायत है, रवाह रज़ीन लिखा हुआ तुम्हें मौजूद है। मिशकात की रिवायत में आता है हजरत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते
कहते हैं कि खुदाए जुल जलाल ने मुझे आगे क्या कहा कि मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें से जिसका भी इख्तिलाफ पड़ेगा, इनके बाद जो भी आएगा, इनमें से किसी की बात को भी अगर उसने लेके चल पड़ा है तो फैंदी अला हुदन, मैं रब तुझे कह रहा हूँ वो हिदायत पर होगा, मैं रब तुझे कह रहा हूँ वो हिदायत पे चल गया है। अगर कोई सिद्दीक के पीछे बात को सुन के चला तो हिदायत पे है। कोई मेरा सहाबी वहां से चला और चल करके काबल में पहुंचा है, उसने उसकी बात को सुन करके दीन पे अमल कर लिया है तो वो हिदायत पे चला है। ये कहने वाले मेरे पैगंबर है, रहमत कायनात ने कहा कि मेरे सहाबा की मिसाल सितारों की है। सहाबा ने कहा मेरे नबी की मिसाल चांद जैसी है। सहाबा नबी को चांद कहते हैं, नबी सहाबा को सितारे कहते हैं। सहाबा नबी के बारे में कहते हैं कि ये मेरे चांद, मेरे सितारे हैं। सहाबा नबी के बारे में कहते हैं कि ये हमारे चांद हैं। नबी सहाबा के बारे में कहते हैं कि ये मेरे सितारे हैं। अब सितारा किस चीज को कहते हैं, सितारे की जरूरत क्या पड़ती है? मेरा सवाल तुमसे है और मेरा सवाल मलंग से भी है, मेरा सवाल शियों से भी है, मेरा सवाल बेईमानों से भी है, मेरा सवाल हलालियों से भी है। दूजा लफ्ज़ नहीं कहता लोग नाराज ना हो जान, मेरा सवाल हर एक से चलेगा। सवाल ये होता है ये सितारे को तुम करते क्या हो, ये चांद तुम करते क्या हो? तो जवाब यही आता है अगर अंधेरा होता है तो चांद रहनुमाई करता है, अगर अंधेरा हो जाता है तो सितारा रहनुमाई करता है, अगर अंधेरा हो जाता है तो सितारा राह बताता है, अगर अंधेरा हो जाता है तो चांद राह बताता है, अगर अंधेरा हो जाता है चांद से रहनुमाई मिलती है, अगर अंधेरा हो जाता है तो सितारे से रहनुमाई मिलती है। अकाबर बात को सुनिएगा, सितारे से रहनुमाई मिलती है। सितारा बताता है तेरा राह सही है, सितारा बताता है तेरा रास्ता सही है, सितारा बताता है तेरी लाइन ठीक है, सितारा बताता है तुम्हारी मोटरवे ठीक है, सितारा बताता है तेरा किबला ठीक है, सितारा बताता है तेरा काबा ठीक है, सितारा बताता है तेरा मुसल्ला ठीक है, सितारा बताता है तेरी मस्जिद ठीक है, सितारा बताता है तेरी नमाज ठीक है, सितारा बताता है तेरा रुख ठीक है, सितारा बताता है तेरी लाइन सही है, सितारा बताता है तेरा चेहरा सही सिमत पे है। अगर सितारे को छोड़ दिया जाए तो सिमतें बदल जाए, सितारा छोड़ा जाए हिदायत मिट जाए, सितारा छोड़ा जाए बंदा डूब जाता है, सितारा छोड़ जाए राह भूल जाता है, सितारा छोड़ा जाए अंधेरे में भटकता है, सितारा छोड़ दिया जाए अंधेरे में इंसान दीवार से सर लगाता है। तो जवाब आता है अंधेरे में जाके सर न मार, अंधेरे में जाकर के सर की टकरे न मार, किबला ठीक करना है, सिद्दीक के पीछे आ, किबला ठीक करना है, सहाबा के पीछे आ, नमाज को ठीक करना है, सहाबा के पीछे आ, अपनी इबादत ठीक करनी है, सहाबा के पीछे आ, दीन का रुख ठीक रखना है, सहाबा के पीछे आ। इसलिए कि क़यामत के दिन तक ना सितारों का रुख बदल सकता है, ना चांद का रुख बदल सकता है, ना सहाबा की हिदायत बदल सकती है। क़यामत के दिन तक सितारा भी वही रहेंगे, सहाबा भी वही रह जाएंगे। नारे तकबीर, शाने रिसालत, ताज व तख्त खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, शाने सहाबा, अजमत सहाबा, मकाम सहाबा, शाने अहले बैत, नारे तकबीर। याद रखिए, याद रखिए। आखिर बात करते हैं, ये कैसे हो सकता है? सितारे को कोई भौंके और चांद से मोहब्बत का दावा करे, हो सकता है? बोलो यार, ओ बोलो यार। अगर कोई चांद को भौंकता है और कहे सितारों से मुझे बड़ा प्यार है, ऐसा हो सकता है? मैं मिसालों में नहीं जाऊंगा। मिर्जा कादियानी को चलो सारे लानती कहते हो, जरा खिंच खिंच के छोटे बड़े मौलवी गैर मौलवी, इसलिए हम कहते हैं कानून बने हुए हैं, इसलिए हम कहते हैं कि कानून बना हुआ है। कानून की बात पे हम कहते हैं तो छेक के कह देते हैं। याद रखिए, मैं नबी के दुश्मन को ललकारने में किसी कानून का मोहताज नहीं, और नबी के सहाबा के बागी को ललकारने में भी
किसी कानून का कोई मोहताज नहीं हूँ। कानून तो इन्हीं के कदमों की धूल है यार। कानून इस्लामी मुल्क में बनेगा तो नबी की सीरत को सामने रख के बनता है और नबी के यारों की सीरत को सामने रख के कानून बनाए जाते हैं। इससे हट के तो कानून कभी बनते ही नहीं हैं। बात को ख़त्म करता हूँ। मौलवी साहब ने जल्दी जल्दी पैरा ते हाथ लाए इसलिए कि वो बेचारे मजबूर हैं, चूँकि टाइम इसी अंदाज से चल रहा है। बात को आखिर में लेके मैंने एक बात आपसे की है और वो मेरी बात ये थी कि चांद का दुश्मन बन के कोई सितारों का दोस्त बने हो सकता है और कोई सितारों का दुश्मन बन के वो चांद का दोस्त बनने की कोशिश करे, ऐसा हो नहीं सकता है। इसी बर्रे सगीर में मैंने देखा है कि चांद को जब किसी ने भौंकने की जुर्रत की है तो रब्बे जुल जलाल ने, अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी को पैदा कर दिया। अताउल्लाह शाह बुखारी पे शेर की तरह ललकारने लगे, धाड़ने लगे। रात को जागे हैं, दिन के आरामों को अपनों को बेआराम कर दिया है। वो हमेशा रेल और जेल में ले करके ये बात बबांगे दोहल करते रहे कि नबी की खत्म नबूवत पे डाका हमारी जिंदगी में डाला जा सकता नहीं है। तो जैसे ही वो दिन आगे चले तो फिर 80 की दहाई में एक ऐसा इनकलाब बर्पा होता है जिसमें चांद की बजाय सितारों पे डाका डाला गया। तो रब्बे जुल जलाल ने अल्लामा हक नवाज को पैदा कर दिया है। अल्लामा हक नवाज पैदा हो गए। मैंने बात ये की थी सितारों का होगा तो चांद का होगा, चांद का होगा तो सितारों का होगा। चांद का बने सितारों का नहीं हो सकता है, दुश्मन नहीं हो सकता। और जो सितारों का बनता है वो चांद का कभी दुश्मन नहीं हो सकता है। ये दोनों चीजें साथ साथ हैं और जिसने ये दोनों कामों में से कोई एक किया है वो दूसरी खाई में खुद ब खुद जाके गिरा है। अभी आप ही ने देखा है एक भरने लगा है और वो अपने आप को पेश ये करता है मैं तो बड़ा ही मोतदिल आदमी हूँ, मेरे जैसा मोतदिल कोई नहीं है। उसके दस्तरखान पे देवबंदी भी होते हैं, बरेलवी भी होते हैं, अहले हदीस भी होते हैं, सारे बैठे होते हैं। मैं इशारा कर देता हूँ, नाम कहते हैं तो ले देता हूँ यार, कौन सी बात है। ये लाहौर है, लाहौर में जवाद नकवी है, जामे उर्वतुल वुस्का का मोहतमिम है। अभी हालिया दिनों में भी एक कॉन्फ्रेंस वहाँ हुई है, उसमें भी यही कुछ हुआ है, उसमें भी यही बताया गया। सारे के सारे वहां मौजूद थे लेकिन हम ही हैं जो नहीं जाते, इसलिए कि हम कहते ये हैं कि जो सितारों का है चांद का वही होता है और जो चांद का है सितारे का वही होता है। जब ये बात सामने आई है तो मैं पढ़ते पढ़ते चला गया। मैं चूंकि किताब को देखने का आदी हूं तो एक किताब उसी ने छापी है, उसका नाम है अक़दार फातिमिया। अक़दार फातिमिया का सफ़ा जाकर के 13 देखें, इबारत आपको वही मिलेगी। सफ़ा जाकर 122 देखें, इबारत आपको वही मिलेगी। ये अक़दार फातिमिया का ये टाइटल है और ये उसी का सफ़ा है। इसके सफ़े पे जाकर देखें तो इस सफ़े पे लिखते हुए क्या कहता है कि रब्बे जुल जलाल की ये बात करते हुए एक जुमला कहा, जरा जाके सुनिए। ऐ नबी अगर आप न होते तो कायनात ना बनती और अगर फातिमा न होती तो आप भी ना आते। ये जुमला कहा गया है कि गोया नबी का आना सैयदा ज़हरा के मरहूने मिन्नत है। आप मुझे बताइए इसमें नबी की अफसलियत का इनकार बन जाता है। मैं तो आज तक यही कहता हूँ ये कायनात बनी है तो सदका आमना का था, नबी के यार आए हैं तो सदका आमना का था, नबी का घराना आया है तो सदका आमना का था, कायनात सजाई गई है तो सदका आमना का था। जो ये कहता है कि नहीं अगर सैयदा ज़हरा न होती तो नबी भी ना आते, नबी की फजीलत का इनकार किया गया। मैं मुलम्मा साजी नहीं करता, मैं बताने ये लगा हूँ जो चांद का होगा सितारों का वही होगा, जो सितारों का होगा चांद का वही होगा। इसलिए कि चांद सितारों से कभी जुदा नहीं होता है, सितारे चांद से कभी जुदा नहीं होते हैं। मोतदिल कहने वालों ये वही मोतदिल है जिसने नबी की असमत को बबांगे तौल चैलेंज कर दिया। तुमने मोतदिल समझा, उसने चैलेंज नबी की असमत को किया है। तुमने मोतदिल जाना, उसने फजीलत को चैलेंज किया। तुमने मोतदिल जाना, उसने मकाम को चैलेंज किया। तुमने मोतदिल जाना, उसने असमत को चैलेंज किया। तुमने मोतदिल जाना, नबी की खत्म नबूवत को उसने चैलेंज कर दिया। हक नवाज मैं तेरी जुर्रत पे लाखों सलाम फेंकता हूँ। तूने आज से 35 साल पहले मुझे बता दिया था जो सहाबा का है नबी का वही होता है, जो सहाबा का नहीं बनता है वह नबी का भी बन सकता